आप देख रहे हैं धर्म यात्रा चैनल। सभी धर्म प्रेमियों को आज धर्म यात्रा चैनल में स्वागत है। खबर मुरादाबाद से। मध्य प्रदेश के महेश्वर में गोबर की मूर्ति है। मूर्ति हजारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि यहाँ लाल नारियल चढ़ाकर मन्नत मांगी जाती है और मिलता है। मनचाहा वरदान बप्पा के मंदिर में मांगी हुई मुराद होती है। पूरी माथे पर मुकुट और गले में हार बप्पा करते हैं बहुत कम श्रृंगार। बप्पा का ये रूप भक्तों के मन को मोह लेता है। वहीं अब तक मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता रहा है। अब इसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है। आपको बता दें कि मुरादाबाद में बनी गाय के गोबर से बनी मूर्तियां विदेशों में भी पूजी जाती हैं और विदेशों से भारी संख्या में ऑर्डर मिल रहे हैं। विघ्नहर्ता गणपति अब जल्दी ही भक्तों के घर विराजने वाले हैं, क्योंकि 5 दिन बाद गणेश महोत्सव शुरू होने जा रहा है। देश भर में गणेश महोत्सव की धूम रहती है, लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद इको फ्रेंडली गणपति की जो तस्वीर सामने आई है वो अपने आप में कुछ अनोखी है। दरअसल मुरादाबाद में पिछले कई सालों से गौशाला का संचालन करने वाले दीपक वार्ष्णेय ने इस गणपति महोत्सव के लिए इको फ्रेंडली गाय के गोबर गणपति बनाकर एक अनोखी पहल की है। दीपक वार्ष्णेय 5 फीट ऊंची तक की गणपति प्रतिमा बनाकर भारत में इतिहास रच रहे है। इनके अनुसार देश के कई हिस्सों में गाय के गोबर से प्रतिमाएं तो बन रही हैं, लेकिन 5 फुट ऊंचाई की प्रतिमा केवल मुरादाबाद में ही बनाई जा रही हैं। इन प्रतिमाओं की और भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि ये पानी में प्रवाहित होते ही खत्म हो जाती है। इसके चलते ये पानी के जीवों का भोजन बन जाती है। वहीं इन प्रतिमाओं को बनाते समय इनमें तुलसी सहित कई पौधों के बीज भी मिलाए जाते हैं, जो नदी में दूर तक बहकर नए पौधों को जन्म देते हैं। मुरादाबाद में भगवती पुनर्वास गो आश्रम चलाने वाले दीपक वार्ष्णेय का कहना है, उनके यहाँ बन रही प्रतिमाएं शुद्ध रूप से गाय के गोबर से निर्मित की जा रही है और सनातन धर्म का देश दुनिया के गणपति महोत्सवों से जुड़े लोगों में विश्वास बना रही है। इस बार तो उनके पास अन्य कई देशों से भी ऑर्डर है, जिन्हें वे पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। बाइट गौशाला संचालक दीपक वार्ष्णेय।
आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम दीपक वार्ष्णेय है। नमस्कार। और श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम मोरा की मिलक का प्रबंधन का कार्य देखता हूँ। जैसे कि गणेश चतुर्थी नज़दीक आ गई है और आपके वहाँ अनेक तरह के गौ के गोबर से बनाए जाते हैं गणेश जी, और दूर दूर से इसकी मांग आ रही है, देश और विदेश से। आपका क्या कहना है और कितनी मांग आ रही है? देखिए, हम लोग शुद्ध देसी गौ माता जो है उनके पूजनीय गोबर से 4 इंच से लेकर के और 5 फीट तक के गणपति जी बनाते हैं। और विश्व भर में एकमात्र हम लोग बनाते हैं जो 5 फीट तक के गणपति केवल शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाते हैं। लगभग विश्व भर से ही डिमांड आ रही है। हिंदुस्तान में कहें तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और इधर गुजरात, इन 3 प्रदेशों से बहुत ज़्यादा डिमांड आई है हमारे पास इस वर्ष, जिसमें 12 इंच तक के जो साइज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भेज चुके हैं और अभी भी लगातार ऑर्डर हैं हमारे पास। लेकिन अब हम भेजने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, जबकि उत्पादन हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। बेहतरीन डिमांड चल रही है इस समय। क्या मंडल के या जिले के या प्रदेश के अंदर आपके अलावा कोई और भी इस तरीके के गाय के गोबर से गणेश जी बनाते हैं? जी नहीं, यूपी में तो शायद मेरी जानकारी में कोई भी नहीं है जो कि 4 इंच से लेके 12 इंच तक के छोटे गणेश जी भी बनाता हो। लेकिन अगर हम बात करें बड़े गणेश जी की, यानी 5 फीट, 4 फीट, 3 फीट जो गणेश जी हैं, 6 फीट जो गणेश जी हैं, ये तो विश्व भर में सिर्फ हम ही बनाते हैं। हमारे अलावा अभी तक कोई भी कहीं से भी कोई चर्चा नहीं है जो 5-6 फीट तक के भी गणेश जी बनाते हों या इस बारे में सोच भी रहे हों कि गाय को स्वावलंबी कैसे किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि गाय को स्वावलंबी बनाया जाए। जब गाय स्वावलंबी होगी, अभी तक क्या होता था, नहीं, लोग गाय के दूध को ही स्वावलंबी मानते हैं कि गाय का दूध है, उससे व्यापार करते हैं, उसको हम गाय पालेंगे। गाय भले ही दूध दे या ना दे, लेकिन गोबर अवश्य देती है, और अगर उस गोबर से बहुत अच्छे तरीके से उत्पाद बनाए जाएं तो अवश्य ही उसकी भरपूर डिमांड है। और मैं सभी गौपालकों से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि गाय के गोबर से, गौमूत्र से उत्पाद जरूर बनाएं। बहुत अच्छी बिक्री है और उसी से हम लोग गाय को स्वावलंबी कर पाएंगे। जब गाय स्वावलंबी होगी तो अवश्य ही पलेगी। ये कार्य कितने वर्ष से आपके वहाँ चल रहा है? हम लगातार 6ठा वर्ष है हम ये कार्य कर रहे हैं और लगातार हर वर्ष हमने तरक्की की है। हर वर्ष हमने अपने नए नए प्रयासों से नए नए उत्पादों की खोज करी है और उन उत्पादों को हम लोग बना रहे हैं और कामयाबी मिल रही है। हर वर्ष कितने की डिमांड बढ़ती जा रही है? हर वर्ष हम लोग 4 से 5 गुने की डिमांड को देख रहे हैं। हर वर्ष ये 500% की स्थिति से ये व्यापार बढ़ रहा है और जिससे हम अपनी गौशाला को भी बहुत अच्छे तरीके से रन कर पा रहे हैं और गौशाला का विकास कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा कहाँ से विदेशों से आपके पास इसकी जो मांग आ रही है? हमारे पास यूएस से है, यूके से है और कनाडा से है, दुबई से है और भी कई देशों से है। बहुत विश्व भर से डिमांड है साहब। मतलब इसकी डिमांड की कोई वो नहीं, जहाँ जिसको मालूम पड़ जाए कि ये इको फ्रेंडली हैं, देसी गाय के गोबर से बने हुए हैं, वहाँ से डिमांड आ रही है। जिस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है उससे जो है वो व्यक्ति हमसे मंगा लेता है। गणेश जी का चतुर्थी शुरू हो रही है, आप गणेश जी के पूजा करने वाले भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं हर एक व्यक्ति से, क्योंकि गणेश जी की पूजन के बाद में विसर्जन करने का नियम है। तो आप किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, आप केवल और केवल देसी गौ माता के गोबर से बने हुए गणेश जी की ही पूजा करें। क्योंकि जब आप इनका विसर्जन करते हैं, अगर आपने पीओपी के मूर्ति का विसर्जन किया तो नदी में पॉल्यूशन होता है, लेकिन जब आप गणेश जी जो गोबर से बने हुए हैं उनका विसर्जन करेंगे तो मछलियों को, जलीय जीवों को भोजन मिलता है, जबकि जब वो बहते हुए जाते हैं तो खेतों को खाद मिलती है, ऑर्गेनिक खाद मिलती है, शुद्ध ऑर्गेनिक है। तो पर्यावरण भी बचाएं, अपने जलीय जीवों को भी बचाएं और गौमाता को भी बचाएं। आप हर तरीके से हर एक की, पूरे पर्यावरण की, पूरे ब्रह्मांड की मदद करते हैं यदि आप गौ माता के गोबर से बनी हुई प्रतिमा का उपयोग करते हैं, पूजन करते हैं।